झारखंड और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बिहार विधानसभा में कल नीतीश सरकार का फ्लोर टेस्ट होना है। इस दौरान एनडीए की नई सरकार को विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना है। नीतीश सरकार के लिए कठिन परीक्षा मानी जा रही है। दोनों तरफ से अपनी अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन कल विधानसभा में ही ये साफ हो पाएगा कि किस पक्ष के कितने विधायकों की ताकत है। सभी दल अपने अपने विधायकों को जोड़े रखने की कठिन कवायद में जुटे हुए हैं। इसी के तहत आरजेडी ने अपने सभी विधायकों को पटना में पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के आवास पर ठहरा रखा है। कल सभी विधायक पार्टी की मीटिंग में भाग लेने पहुंचे थे और इसके बाद सभी को तेजस्वी आवास पर ही ठहरने का निर्देश जारी हुआ। विधायकों ने रात वहीं बिताई और बताया जा रहा है कि आज भी ये विधायक तेजस्वी आवास पर ही रहेंगे। उधर कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के विधायक फिलहाल हैदराबाद में एक रिजॉर्ट में रुके हुए हैं। टूट की आशंका को देखते हुए पार्टी ने अपने विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट किया था, लेकिन आज कांग्रेसी विधायक हैदराबाद से पटना वापस लौट सकते हैं। सभी विधायक कल फ्लोर टेस्ट में शामिल होंगे। जेडीयू भी अपने विधायकों की किसी भी तरह के पाला बदलने की आशंका को रोकने की कोशिश में जुटी है। इसी के तहत कल मंत्री श्रवण कुमार के आवास पर महाभोज का आयोजन किया गया, जिसमें अधिकतर विधायक और विधान पार्षद शामिल हुए। वहीं आज मंत्री विजय चौधरी के आवास पर विधायकों और विधान पार्षदों की अहम बैठक होने वाली है। वहीं बोधगया में बीजेपी के 2 दिनों के प्रशिक्षण शिविर का आज दूसरा दिन है। आज शिविर खत्म होने के बाद सभी विधायक पटना लौटेंगे। कल फ्लोर टेस्ट में शामिल होंगे। तो साथ ही आपको बता दें कि ये 5 तस्वीरें बता रही है किस तरीके की जो सियासी हलचल है वो फिलहाल बिहार में देखने को मिल रही है। चूंकि कल फ्लोर टेस्ट होना है, कल एनडीए सरकार की अग्नि परीक्षा है और इसी कड़ी में महामंथन बैठकों का जो सिलसिला है लगातार देखने को मिल रहा है। सभी अपने अपने विधायकों को जोड़ने की कवायद में जुटे हुए हैं। बिहार विधानसभा में कल होने वाले नीतीश सरकार के फ्लोर टेस्ट से पहले सियासी सरगर्मियां अपने चरम पर है। सभी दल अपने अपने विधायकों की बाड़ेबंदी में लगे हुए हैं और इसी के तहत आरजेडी नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के पटना आवास पर पार्टी विधायकों को फ्लोर टेस्ट तक ठहरने की व्यवस्था की गई है। कल बैठक के लिए पहुंचने के बाद सभी विधायकों को तेजस्वी आवास पर रुकने का निर्देश दिया गया। विधायकों को एकजुट रखने की कोशिश की दिशा में यह कदम उठाया गया। तेजस्वी यादव के आवास के आसपास बैरिकेडिंग की गई। आरजेडी के सभी विधायक 5 देशव्रत मार्ग में ठहराए गए। आरजेडी फ्लोर टेस्ट तक किसी भी तरह का रिस्क लेने के मूड में नहीं है। बताया यह भी जा रहा है कि लालू और तेजस्वी यादव के मिले निर्देश के बाद आरजेडी के तमाम विधायकों को तेजस्वी के घर पर ही रोका गया है। तो कम्युनिस्ट के विधायकों को भी यहां पर रोका गया है। ये भी हम आपको बड़ा अपडेट बता रहे हैं। तो विधायकों पर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो नजर है उसे बनाकर रखा गया है और विधायकों को जो जोड़ने की कवायद है वो लगातार जारी है। क्योंकि कल देखिए फ्लोर टेस्ट होना है, इसी कड़ी में जो ये सिलसिला है लगातार जारी है। न सिर्फ आरजेडी की ओर से, बीजेपी की बात करें, जेडीयू की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो ऐसी ही तस्वीरें अब निकलकर सामने आ रही हैं। वही तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ तेजस्वी आवास से लाइव जुड़ चुके हैं। रजनीश, क्या कुछ अपडेट है? कल का दिन काफी महत्व रखता है। कल फ्लोर टेस्ट होना है। बिहार की सियासत, बिहार की राजनीति का कल कहा जा सकता है खास दिन है। ऐसे में आज क्या कुछ देखने को मिल रहा है? क्योंकि देखिए तमाम जो विधायक हैं आरजेडी की अगर हम बात करें तो उनको भी तेजस्वी के आवास पर ठहरने के लिए कहा गया है। देखिए कल का दिन जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण है और जब सरकार जब बदली यहाँ पे और समीकरण के साथ जो राजनीतिक गठजोड़ बदला, आरजेडी सत्ता में थी वो बाहर हो गई और बीजेपी बाहर थी वो अंदर हो गई। जेडीयू की स्थिति वैसी ही रही और साथ में जो सहयोगी पार्टियां हैं। तो अब चूंकि इस्तीफा जो है वो अध्यक्ष का नहीं हुआ है लगातार इसको लेकर विश्वास प्रस्ताव जो है वो 28 तारीख के शाम को ही उनके खिलाफ दिया गया है। तो अब जब 12 तारीख को यानी कल जब शुरुआत होगी सदन की और अभिभाषण होगा राज्यपाल का दोनों सदन के सदस्यों के साथ, उसके बाद विधानसभा में जो है वो विश्वास प्रस्ताव पर बातें होंगी और विधायक 38 खड़े होकर उनका समर्थन करेंगे अविश्वास प्रस्ताव का। तो ऐसे में ये जो अध्यक्ष को लेकर जो काउंटिंग होगी या फिर मतदान होंगे उसके जरिए ही एक तरीके से सरकार का जो है
वो भी मेजॉरिटी और बाकी बातें जो है वो स्पष्ट हो जाएंगी। तो लिहाजा इसको लेकर एक्सरसाइज जो है पॉलिटिकल वो बहुत ही तेज़ है। और हम यहाँ पे 5 देश रत्न मार्ग जो तेजस्वी यादव का आवास है, जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, अब उनका हम जरा यहाँ नज़ारा दिखा दें कि देखिए किस तरीके से यहाँ पे खाने पीने को लेकर तैयारियां हैं। गैस सिलेंडर्स यहाँ पे जो है वो ले जाए जा रहे हैं। कैटरर्स जो है वो यहाँ पे बुलाए गए हैं। अंदर में तमाम जो विधायक हैं वो मौजूद है आरजेडी के, और साथ ही साथ जो लेफ्ट के विधायक हैं माले के, उनकी भी यहाँ पे उपस्थिति है। और कांग्रेस के जो विधायक हैं वो इंटैक्ट रखने की कोशिश की गई है। हैदराबाद में आज हैदराबाद से वो लोग पटना पहुंच रहे हैं, और उसके बाद एकजुटता जो है वो रहे, कहीं कोई किसी तरह का भ्रम जो है वो न हो। चूँकि नंबर गेम जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आंकड़ा जो है मेजॉरिटी का और साथ ही साथ जो मैजिक फिगर है उससे कुछ ही ज़्यादा है सत्ता पक्ष और उससे थोड़ा ही नीचे है विपक्ष। तो ये जो मार्जिन कम है इसको लेकर उहापोह की स्थिति जो है एक राजनीतिक गलियारों में और सरगर्मी जो है वो लगी हुई है। कुछ विधायक जो हैं उनके मन मिजाज या फिर उनके जो बयान रहे हैं या फिर उनकी जो अंदर खाने की जो स्थितियां हैं उसको भुनाने की कोशिश में दोनों खेमे के लोग जो हैं वो लगे हुए हैं। और यही एक वजह है कि अपने अपने विधायकों को सुरक्षित और अपने पाले में गोलबंद करने की जो कोशिश है, उसी मुहिम के तहत यहाँ 5 देश रत्न मार्ग तेजस्वी यादव के आवास पे तमाम आरजेडी के विधायक, इसके अलावा सीपीआई-एमएल के विधायक जो हैं वो भी यहाँ पे कैंप कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने जो बैठक के बाद विचार विमर्श के साथ ही परामर्श दिया तेजस्वी यादव को, और फिर ये व्यवस्था जो है वो की गई है। आज महत्वपूर्ण ये भी है कि जेडीयू जो है वो भी अपना बैठक जो है विधानमंडल दल की कर रही है, और शाम 5 बजे वो बैठक होगी जिसमें सभी पार्टी के विधायक और विधान पार्षद शामिल होंगे। तो लिहाजा ये तस्वीर एक बार हम दिखा दें यहाँ पे कि राइट साइड में जो मुख्य आवास है और कार्यालय भी है, और साथ ही साथ ये जो एक आप कह सकते हैं कि छोटा सा जो एरिया है यहाँ पे एक किचन जो है अस्थाई वो बनाया गया है। कैटरर्स यहाँ पे चाय नाश्ता जो है वो सर्व कर चुके हैं सुबह का, और उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट और जो लंच है उसकी तैयारी होगी। इसको लेकर हर संभव सुविधा का ध्यान जो है वो रखा गया है। सुबह से ही यहाँ पे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और दूसरे जो ग्रोसरी आइटम है वो लाने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है, और इस बीच सारी सुविधा साधन जो है विधायकों को इस आवास के अंदर मुहैया कराए गए हैं। और इसी कड़ी में अब यहाँ पे लोग पूरे दिन आज काटेंगे, और उसके बाद कल बिल्कुल राकेश, देखिए बड़ी बात यह है कि आरजेडी की ओर से कहा जा रहा है कि विधायक खुद अपनी मर्जी से यहाँ पर रुक रहे हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है, या फिर ये कह लीजिए कि कोई बाड़ेबंदी नहीं हो रही है, उनकी मर्जी है, उनकी सहमति, और यही वजह उनको ठहराया जा रहा है। लेकिन देखिए बिहार की राजनीति में हमने पल पल सत्ता को बदलते हुए देखा है, पल पल हमने राजनीति को बदलते हुए देखा है, और ये आंकड़ों का खेल है, और ये आंकड़े जोड़ तोड़ में कब तब्दील हो जाए इसकी कहीं ना कहीं इसका अनुमान लगाना भी मुश्किल हो जाता है। कल फ्लोर टेस्ट है, लेकिन क्या ये कहे कि आरजेडी में भी कहीं ना कहीं जो डर है वो बरकरार है, या फिर ये कहे कि आरजेडी रिस्क लेने के मूड में नहीं है, या फिर आरजेडी ये संकेत देना चाहती है कि देखिए फ्लोर टेस्ट के दौरान हम भी कोई खेला खेल सकते हैं। क्योंकि जो पेच है वो कहीं ना कहीं पहले जीतन राम मांझी पे फंसा हुआ था, लेकिन उन्होंने भी कह दिया कि देखिए मैं गरीब जरूर हूं लेकिन मैं ईमानदार हूं। देखिए इसमें ईमानदार और बेईमान की बात नहीं है। देखिए ये राजनीति है, और साथ ही साथ ईमानदार है या फिर क्या है ये कहने भर से सिर्फ बात नहीं हो जाती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद अपने मुंह से कितनी बार कह चुके हैं, क्या कुछ कह चुके हैं। अब इस बार फिर बोले इधर ही रहेंगे, उधर नहीं जाएंगे। पिछली बार भी तो यही बोले थे। तो इन राजनीतिक जो लोग हैं उनकी बातों का, उनके जो बयान है उसका अगर आप उसका संज्ञान लेंगे और उसके आधार पे कोई बात कहेंगे तो वो पुख्ता उस लिहाज से नहीं होगा, आगे के लिहाज से। देखिए राजनीति में समय, परिस्थिति और जो तमाम गतिविधियां हैं उसके हिसाब से निर्णय जो है वो लिए जाते हैं, अस्थायी कुछ भी नहीं है। तो लिहाजा ये जो परिस्थितियां बनी है, और दूसरी बात कि ये बातें तब लागू होती
कि नीति सिद्धांत और जो बात है उससे अगर लोग मुद्दों से जुड़े रहते हैं और उसको लेकर लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे सारा खेल कुर्सी का है, सारा खेल सत्ता का है। तो जब लक्ष्य बदल जाए तो फिर बयान और फिर चरित्र बदलने में समय नहीं लगता है। किसी भी झंडा कोई भी थाम सकता है। और जब बड़े नेता ये उदाहरण पेश कर सकते हैं तो फिर छोटे नेता या फिर उनके विधायक और एमएलसी क्यों नहीं कर सकते हैं? राह तो बड़े नेता दिखा रहे हैं। तो यही वजह है कि यहाँ पे, और ये सिर्फ आरजेडी के लिए नहीं है, ये तमाम, चाहे जेडीयू हो, बीजेपी हो, कोई भी राजनीतिक पार्टियां हो, सबके लिए समान रूप से लागू होता है कि आगे में चुनाव है, चुनावी वर्ष है, लोकसभा और विधानसभा। तो अब अपने राजनीतिक फायदे के हिसाब से विधायक भी सोचेंगे। जब नेता और राजनीतिक पार्टियां अपने हिसाब से सोचकर किसी का भी दामन थाम सकती है, किसी का भी छोड़ सकती है, तो फिर विधायक और एमएलसी ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं आगे का भविष्य देखकर? तो यही वजह है कि न सिर्फ आरजेडी, चाहे कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, जेडीयू हो, कोई भी राजनीतिक पार्टियां हो, 2 दिन का मंथन बीजेपी का बोधगया में हो रहा है। तो तमाम राजनीतिक पार्टी जो है अपने हिसाब से अपने लोगों को गोलबंद करके एकजुट रखने की कोशिश तो है ही है। दूसरे खेमे में ये भी संदेश देने की कोशिश है, हमारे जो लोग हैं वो यहाँ पे सुरक्षित है, इनमें कहीं कोई सेंधबारी नहीं है, लेकिन दूसरे खेमे में हलचल है या फिर वहाँ पे कुछ टूट है या फिर कुछ अंदर खाने गड़बड़ है। तो इस तरीके के संकेत भी हैं और ये राजनीति है। दबाव से लेकर साम दाम दंड भेद सब कुछ यहाँ चलता है और बिहार की मौजूदा राजनीति में ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। बिल्कुल रजनीश, एक शॉर्ट अपडेट आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि बैठकों का दौर जारी है, महामंथन का सिलसिला जारी है। आज क्या कुछ पटना में पूरे दिन हलचल रहने वाली है? देखिए, अब जो है अंतिम तौर पे राजनीति में जो कुछ बड़ा मूव लेना होता है वो अंत समय में होता है। अगर अंत तक लोग प्रतिबद्धता अगर किसी के प्रति दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर खाने अगर कुछ इस तरीके की बातें हैं, तो एन मौके पर उसमें जो है कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। तो यदि जो दावेदारी है खेला होगा, चाहे आरजेडी की ओर से या फिर बीजेपी जेडीयू की ओर से भी इसी तरीके की दावेदारी पहले भी कई बड़े नेता जो है वो कर चुके हैं, तो लिहाजा ऐसी कोई बातें हैं। अब यहाँ पे साथ में है सदन में अगर कहीं और कुछ इस तरीके से अगर संकेत हो जाए तो फिर उसको कौन रोक सकता है? तो जाहिर तौर पे ये राजनीति है और सभी राजनीतिक पार्टियां संख्या को अपने हिसाब से न सिर्फ गोलबंद करने, बल्कि वो जो 123 का मैजिक फिगर है बिहार में, 243 सदस्य है बिहार विधानसभा में, उसके लिहाज से, और 123 से कुछ ही ज़्यादा, 5 ज़्यादा 128 की संख्या है सत्ता पक्ष की, और कुछ ही कम 114 जो आरजेडी और प्लस, और एक जो है एआईएमआईएम, वो भी समर्थन दे रहे हैं अध्यक्ष के मुद्दे पर अवध बिहारी चौधरी को। तो इस तरीके से संख्या बढ़कर 115 हो जाती है। तो अब इस तरीके से देखें तो 7 ही कम है जो मैजिक फिगर है। यहाँ पे एक बार हम तस्वीर दिखा दें कि किस तरीके से जो अंदर में अब नाश्ते जो है वो लगाने की तैयारी जो है, अभी कैटरर्स जो है अंदर। बिल्कुल बिल्कुल रजनीश, देखिए आज राजनीतिक हलचल तो दिखाई देगी, लेकिन कल फ्लोर टेस्ट होना है। आंकड़ों का खेल किसके साथ रहता है ये भी देखने वाली बात हो जाएगी। आपका शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे।